गांव के लोगों को इन्होंने पिला दिया, नौजवानों को पिला दिया, चौक चौराहे पर दुकान खोलवा दिया, परचून की दुकानों पर भी बिकने लगा। हम लोग अपने विधानसभा में कहें, प्रोसीडिंग जो है क्यों बर्बाद कर रहे हो यार। तब ये क्या कहते थे नीतीश कुमार, मैं इसे राजस्व का साधन मानता हूँ और बच्चियों को साइकिल और पोशाक में देता हूँ। हम जब बंद करने के लिए आज कह रहे हैं तो हम लोगों ने तो इसकी अगुवाई, जो लोग दावे कर रहे हैं कि राजद में सभी लोग नशे में रहते हैं तो क्या पकड़ लो। हम लोगों ने किसी को रोका? यदि सचमुच तुम जानते हो या वो जानते हो, यदि जानते हो कि तुम नशा करते हो या कोई ऐसा भी नशा करता हो जो नहीं अनुमति नहीं है बिहार की टेरिटरी में, लेकिन तुम तो दुल्हन तक चले गए। लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं गए जहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद है कि कौन भर करके टैंकर में शराब ला रहा है। टाइम्स बिहार देख रहे हैं, मैं आपके साथ राजद के प्रदेश कार्यालय में 6 टन का लालटेन लगाया जा रहा है। अब लालटेन को लेकर राजनीति, बिहार की राजनीति में कई सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लालटेन का जब युग नहीं है तो लालटेन लगाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रदेश कार्यालय के बाहर है जगन्नाथ सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। पार्टी कार्यालय में कल लालटेन का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव करेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो कि जेडीयू सवाल करे कि लालटेन युग तो है नहीं, आप विचारों का युग परिवर्तन के बारे में जानकारी है। क्या होता है युग परिवर्तन? सदियों से सबसे अंतिम पायदान पर है, उसके संभालने वाले हमेशा रहे हैं समाज में। जिसने कहा कि हम लोग बिजली वाले युग में नहीं हैं, लेकिन पहचान क्या है? इसका नाम पहले के जान लो। ये लालटेन नहीं है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हरिकेन लैम्प। हरिकेन लैम्प को हिंदी में क्या कहते हैं? तूफान के भीतर भी रोशनी देने वाले वो कहते हैं लालटेन, हरिकेन लैम्प। अब इसकी क्या चिन्ह है? उस चिन्ह में से एक उसका प्रतीक है। कोई लालटेन युग में चला जाए ये उनकी सोच हो सकती है, ये तूफानों में भी रोशनी कभी ओझल न हो पावे ये हमारी सोच है। ख्याल करेंगे ना, कैसा तूफान? दंगाइयों के द्वारा पैदा हुआ तूफान, बेरोजगारी का तूफान, किसानों को बर्बाद करने वाला तूफान, किसानों को हर परिस्थिति पर लूट लेने वाला तूफान, विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाने वाला तूफान। भूलना नहीं चाहिए कितने तूफानों से ये धार्मिक उन्मादियों ने जो तूफान की पैदा किया, ये साधारण तूफान है क्या? इन सारे तूफानों में शामिल होने वालों के खिलाफ जंग लड़ने वाले का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेतृत्वकर्ता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद और जिनकी पहचान है 25 सालों से। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है, इसलिए इसकी हम स्थापना कर रहे हैं विश्वास दिलाने के लिए। न किसी तूफान में ये रोशनी मध्यम हुई है, न आगे भी किसी तूफान में यह हरिकेन लैम्प बुझने वाला है। राजद हमेशा खड़ा रहेगा सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, माँ दलितों के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए। जब जब इस भारत को खंडित करने की ताकत आगे बढ़ेगी आडवाणी की तरह, तब तक उसकी बागडोर थाम करके हम इस भारत को बचाने, बिहार के बचाने के लिए इस लालटेन जो तूफान में जलने वाली रोशनी है, हम इसके साथ कल जो अपने को जोड़ेंगे, यह विश्वास जनता को मिला। दूसरा और अंतिम सवाल है, कल आपने कहा था कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता नेता शराब पार्टी से निकाल दिया यादव है, उन्होंने कहा है कि सभी लोग किनको निकालेंगे? पहले एक बात जानो, ये हमने नहीं कहा, हमारा संविधान है। मैं किसी के बात का जल्दी जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मैं अपने संविधान को पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। क्या है मेरा संविधान? प्रारंभिक सदस्यता फॉर्म
कौन प्रारंभिक सदस्य बन सकता है? अनेक चीज़ें हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे अन्य राजनीतिक सांप्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ। दोहरी सदस्यता हमारे यहाँ नहीं चाहिए, जिसका पृथक विधान और कार्यक्रम हो। मैं खादी को बढ़ावा देने और नशाबंदी में विश्वास रखता हूँ। जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। हमारा संविधान कहता है यह प्राथमिक सदस्य के लिए, और इससे आगे क्रियाशील सदस्य होता है। उसके लिए क्या है? इसके हमारे दूसरे कंडीशन में हमारा आयु 15 वर्ष अथवा अधिक। मैं अपने को मादक पेयों औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ। मैं किसी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ, न ही उसे मान्यता देता हूँ। मैं सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता हूँ, अर्थात अन्य सभी धर्मों का आदर करता हूँ। इतनी शपथ लेने के बाद हमारा क्रियाशील सदस्य होता है। इसलिए जो मैंने कहा ये कोई मेरी जवानी चीज नहीं है, और इस संविधान के में सर्वोपरि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष बिहार की विधानसभा में सबों ने मांग की, और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ताओं ने इनको बाध्य किया था। बंद करो नशाबंदी, बंद करो मतलब नशाबंदी लागू करो। बने दशा गांव के लोगों को इन्हें पिला दिया, नौजवानों को पिला दिया, चौक चौराहे पर दुकान खोलवा दिया, परचून की दुकानों पर भी बिकने लगा। हम लोग अपने विधानसभा में कहें प्रोसीडिंग में है, क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? तब ये क्या कहते थे नीतीश कुमार, मैं इसे राजस्व का साधन मानता हूँ और बच्चियों को साइकिल और पोशाक में देता हूँ। हम जब बंद करने के लिए आज कह रहे हैं तो हम लोगों ने तो इसकी अगुवाई की है। इन्होंने 10 साल नहीं इसको लागू किया था, ये हमारा दबाव था। सड़क पर हम लोगों ने मानव चेन जो बना उसमें हम लोग शामिल हुए। हमारा एक व्यक्ति भी इसके खिलाफ नहीं। और क्या कहता है तेजस्वी जी, आप इसको सफलतापूर्वक लागू करो, समानांतर अर्थव्यवस्था मत बनाओ। याद रखना 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था शराब के रोजगार से, 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था बालू से, और 1 लाख करोड़ खजाने से निकाल लिया, जिसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। जो आज पूरे देश में ये बेमिसाल है, और बेमिसाल हैं नरेंद्र मोदी जी, जो एक लड़का कोई भी नाजायज़ काम ड्रग्स ले लिया, पकड़ा गया। क्या हुआ? 3,000 टन का। क्या हुआ? 30,000 दाम की कीमत की वो ड्रग हीरोइन कहाँ से आया? लिखा है अफगानिस्तान। किस जहाज से आया? लिखा हुआ है। कौन इसको मंगाया था? ये भी मंगाया हुआ है। 70,000 करोड़ का अवैध एक अकेले अडानी के पोर्ट पर आया। अडानी को क्यों नहीं पकड़ते हो? अडानी के समर्थक मोदी और अडानी जैसे लोगों के समर्थक श्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई शराबबंदी हो, और सचमुच इनका शासन बेमिसाल है। इसमें जो लोग दावे कर रहे हैं कि राजद के सभी लोग नशे में रहते हैं, तो पकड़ लो। हम लोगों ने किसी को रोका? यदि सचमुच तुम जानते हो या वो जानते हो, यदि जानते हो कि तुम नशा करते हो या कोई ऐसा भी नशा करता हो जो नहीं अनुमति नहीं है बिहार की टेरिटरी में, लेकिन तुम तो दुल्हन तक चले गए। लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं गए जहाँ CCTV कैमरे में कैद है कि कौन भर करके टैंकर में शराब ला रहा है? नशा करते हो या कोई ऐसा भी नशा करता हो जो नहीं अनुमति नहीं है बिहार की टेरिटरी में, लेकिन तुम तो दुल्हन तक चले गए। लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं गए जहाँ CCTV कैमरे में कैद है कि कौन भर करके टैंकर में शराब ला रहा है? ख्याल कर लो, लाखों हजारों रुपए का, करोड़ का ये जो सौदा तुम करवा रहे हो,
उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? अब कोई कह रहा है कि फलाना ले रहा है, फलाना ले रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। जो कह रहा है अपने बारे में पहले बतावे कि अजी मैं वही खुद नहीं लेता होगा। हम तो मानते हैं कि वो नहीं लेता होगा, तो हर लोग लेने में, अरे तुम भाषण कर रहे हो, तुम तो कम से कम सख्त ही हो, हम क्यों उस पर शंका करें?